आज हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम सदियों से सबकी जुबान पर है, लेकिन जिनकी बातों की धार आज भी उतनी ही पैनी है। हम बात कर रहे हैं 15वीं सदी के कबीरदास की। अक्सर हम उन्हें सिर्फ एक कवि की तरह देखते हैं, पर वो उससे कहीं ज्यादा थे। एक तरह के सोशल डिसरप्टर कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। उन्हें सिर्फ कवि कहना तो ऐसा है जैसे किसी तूफान को बस एक हवा का झोंका कह देना। हाँ। और आज हमारी बातचीत का जो आधार है वो एक बहुत ही दिलचस्प लेख है। शीर्षक है कबीरदास, मानवीय सद्भाव के जुलाहे। ये लेख हमें उनकी दुनिया और उनके विचारों की गहराई में ले जाता है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक साधारण जुलाहा परिवार से आने वाला इंसान उस जमाने के सबसे ताकतवर विचारों और संस्थाओं से कैसे टकरा गया। उनके शब्द इतने क्रांतिकारी क्यों थे, और सबसे जरूरी बात, 500 साल बाद भी उनकी बातें हमें आईना क्यों दिखाती हैं। चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। इसकी शुरुआत करने के लिए हमें 15वीं सदी के भारत की तस्वीर को समझना होगा। हाँ, वो दौर कैसा था? देखिए, ये दिल्ली सल्तनत का दौर था। राजनीतिक उथल-पुथल चल रही थी, और समाज की बात करें तो लेख के मुताबिक वो बहुत साफ तौर पर हिंदू और मुस्लिम खेमों में बटा हुआ था। अच्छा। और ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं था, इसमें तनाव भी था, टकराव भी था। और कबीर एक जुलाहा परिवार से थे जो उस समय के सामाजिक ताने बाने में मतलब कहीं नीचे आता था। हाँ। तो एक तरह से वो आउटसाइडर की नजर से समाज को देख रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। वो किसी भी खेमे के इनसाइडर नहीं थे, इसलिए वो दोनों तरफ की कमियों को साफ साफ देख पा रहे थे। इस लेख में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि कबीर ने किसी एक का पक्ष नहीं लिया। अच्छा। उन्होंने देखा कि दोनों ही धर्मों में कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास, इन सब ने गहरी जड़ें जमा ली हैं, तो उन्होंने दोनों पर बराबर चोट की, बिना किसी डर के। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना रहा नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। उस दौर में धर्म पर सवाल उठाने का मतलब तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती देना था। तो इन सब के बीच उनका असली संदेश क्या था? वो लोगों को क्या बताना चाहते थे? उनका जो मूल दर्शन है वो सुनने में बहुत सरल है, लेकिन उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। एक लाइन में कहें तो ईश्वर एक है। लेकिन ईश्वर एक है, ये बात तो कई और संत भी कह रहे थे। इसमें इतना क्रांतिकारी क्या था? क्रांतिकारी इसका मतलब था, इसका इम्प्लीकेशन था। अच्छा। 15वीं सदी में ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं थी, ये एक राजनीतिक धमाका था। इसका सीधा मतलब था कि पंडित और मौलवी जो धर्म के गेट कीपर्स बने हुए थे, उनकी कोई जरूरत ही नहीं है। सही बात है। अगर ईश्वर एक है और वो हर इंसान के अंदर है, तो फिर किसी बिचौलिए की क्या जरूरत? मतलब पूजा पाठ के लिए या नमाज के लिए? हाँ, किसी और के बताए रास्ते पर क्यों चलना? ये सीधा धार्मिक सत्ता को चैलेंज था। अच्छा, तो ये सिर्फ ये कहना नहीं था कि राम और रहीम एक है, बल्कि ये कहना था कि राम और रहीम तक पहुंचने के लिए तुम्हें किसी पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली। रास्ता तुम्हारे अंदर से ही जाता है। बिल्कुल। उन्होंने इस पूरी व्यवस्था को ही बाईपास कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने का रास्ता प्रेम और सच्चाई है, कोई जटिल कर्मकांड नहीं। वो किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं बंधा है, वो तो तुम्हारे दिल में है। बाहर मत खोजो, अपने अंदर झांको। ये उस समय के लिए बहुत बड़ी बात थी। और अपनी इन गहरी बातों को लोगों तक पहुंचाने का उनका तरीका भी अनोखा था। वो कोई भारी भरकम संस्कृत या फारसी में नहीं बोलते थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी भाषा आम लोगों की थी, जिसे सधुक्कड़ी कहते हैं। और उनके दोहे, वो तो जैसे आज भी हमारे डीएनए का हिस्सा है। हाँ, और लेख में उनके एक प्रसिद्ध दोहे का जिक्र है जो उनके पूरे फलसफे को निचोड़ कर रख देता है। कौन सा? माला फेरत जुग भया, फिरान मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कमाल है। मतलब माला फेरत जुग भया, फिराना मन का फेर। हाथ में माला घुमाते घुमाते पूरी जिंदगी बीत गई, लेकिन मन का खोट, मन की फितरत नहीं बदली। और फिर वो समाधान देते हैं, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी हाथ की ये माला फेंक दो, ये दिखावा है। असली काम है अपने मन के मोतियों को फेरना। अपने विचारों को, अपनी सोच को बदलो। हाँ, ये मैकेनिकल पूजा पाठ पर एक सीधा हमला है। वो कह रहे हैं कि तुम भगवान को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन धोखा खुद को दे रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि कबीर के लिए नीयत किसी भी नियम या रीति रिवाज से ज्यादा जरूरी थी। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आप दुनिया के सारे धार्मिक काम कर लीजिए, सब बेकार है। बिल्कुल। मन की शुद्धि उनके लिए सबसे ऊपर थी। एक और दोहा है जो इसी बात को और मजबूती से कहता है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले आ कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। बिल्कुल। वो कहते हैं कि मैं दुनिया में बुराई खोजने निकला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला, लेकिन जब मैंने अपने अंदर झांका तो पाया कि सारी बुराई तो मेरे ही मन में है। वाह,
मतलब सारी जिम्मेदारी वापस अपने ऊपर ले लेना, जी। दूसरों पे उंगली उठाने की बजाय खुद को सुधारना। हाँ। ये तो आज के सेल्फ हेल्प का सबसे बड़ा सूत्र है। आप उन्हें उस दौर का स्पिरिचुअल हैकर कह सकते हैं। स्पिरिचुअल हैकर। हाँ, उन्होंने सिस्टम को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ा। उन्होंने कहा कि आपको ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी पासवर्ड या फायरवॉल की जरूरत नहीं है, मतलब पंडित मौलवी की। आपके अंदर डायरेक्ट एक्सेस है, बस अपना इंटरनल सॉफ्टवेयर यानी अपना मन साफ रखो। ये कमाल की बात है कि कैसे मन की शुद्धि की बात करते करते वे समाज की शुद्धि तक पहुंच जाते हैं। जी। क्योंकि अगर सबके अंदर एक ही ईश्वर है तो समाज में इतनी ऊंच नीच जात पात कैसे हो सकती है? यहीं से शायद उनका समाज सुधारक वाला रूप सामने आता है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। उनका आध्यात्मिक और सामाजिक संदेश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अच्छा। जब वो कहते हैं कि हर इंसान में ईश्वर है, तो इसका तार्किक नतीजा यही निकलता है कि सब इंसान बराबर हैं। हाँ। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि उनके 3 मुख्य सामाजिक संदेश थे: समानता, भाईचारा और प्रेम। और इन संदेशों में उस समय के हिसाब से सबसे विस्फोटक, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी क्या था? जन पर आधारित भेदभाव का खुला विरोध। जाति भेद? हाँ। लेख कहते हैं कि वे जाति भेद के कट्टर विरोधी थे। हमें ये याद रखना होगा कि उस वक्त समाज का पूरा ढांचा ही जाति पर टिका था। हाँ। आपका काम, आपकी इज्जत, आपका भविष्य, सब कुछ इस बात से तय होता था कि आपने किस घर में जन्म लिया है। और उसी समाज में खड़े होकर कबीर ने कहा कि ये सब बकवास है। हाँ, उन्होंने कहा कि इंसान की पहचान उसके कर्म से होती है, जन्म से नहीं। उन्होंने जन्म के आधार पर किसी को ऊंचा या नीचा मानने की पूरी अवधारणा को ही खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण कुल में पैदा होने से महान नहीं हो जाता और कोई शूद्र कुल में पैदा होने से छोटा नहीं हो जाता। महानता कर्मों से आती है, गुणों से आती है। ये उस सामाजिक ढांचे की नींव पर सीधा प्रहार था। बिल्कुल। एक मिनट, मुझे ये बात बहुत दिलचस्प लगी। वो ये सब बातें कह रहे थे लेकिन उनकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं थी। सही सवाल है। वो कोई राजा नहीं थे, कोई बड़े ज्ञानी पंडित नहीं थे। वो एक जुलाहे थे। लोगों ने उनकी बात सुनी क्यों? क्या इसका बहुत विरोध नहीं हुआ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। विरोध तो जबरदस्त हुआ होगा। पुरोहितों और मौलवियों ने उन्हें धर्म का दुश्मन बताया होगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उनकी ताकत थी उनकी सच्चाई और उनकी भाषा। वो जो कहते थे वो लोगों के दिल में सीधे उतरता था, क्योंकि वो उनकी अपनी जिंदगी का सच था। और यहीं पर उनकी वो बात आती है जो उनकी हिम्मत का असली स्रोत थी। मैं कहता आँखिन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं वो कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है, और तुम वो कह रहे हो जो तुमने किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। वो शास्त्रों की, वेदों और कुरान की सत्ता को चुनौती दे रहे थे। अच्छा। वो कह रहे थे कि मेरा अनुभव, एक अनपढ़ जुलाहे का अनुभव, तुम्हारी सदियों पुरानी किताबों से ज्यादा सच्चा और बड़ा है। वाह। वो ज्ञान को डेमोक्रेटाइज कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सच को जानने का हक सिर्फ कुछ पढ़े लिखे, ऊंची जाति के लोगों का नहीं है। एक आम इंसान भी उसे सीधे सीधे महसूस कर सकता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही वजह थी कि लोग उनसे जुड़ते थे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। तो अब इस पूरी बातचीत को आज के समय से जोड़कर देखते हैं। 500 साल से ज्यादा हो गए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, फिर भी कबीर आज इतने जरूरी क्यों लगते हैं? लेख कहता है कि वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि जिन बीमारियों का इलाज कबीर बता रहे थे, वो बीमारियां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। शायद रूप बदलकर। जैसे कि जाति के नाम पर भेदभाव आज भी होता है। शायद शहरों में उतना खुला ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो आज भी जिंदा है। सही बात है। और धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा तो शायद पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। और वो बाहरी आडंबर, वो दिखावा, वो तो आज सोशल मीडिया के दौर में अपने चरम पर है। बिल्कुल। हम धर्म को मानने से ज्यादा दिखाने में यकीन करने लगे हैं। सही बात है। हम आज भी कर का मन का फेरने में लगे हैं और मन का फिरना भूल गए हैं। कबीर आज इसलिए प्रासंगिक हैं क्योंकि वो हमें बार बार याद दिलाते हैं कि असली धर्म इन सब बाहरी चीजों से परे है। असली धर्म है मानवता। और वो हमें हर तरह के पाखंड के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत देते हैं। हाँ, उनके विचार आज भी किसी भी तरह के भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ एक मशाल की तरह हैं। ज्यादा बराबरी वाला और ज्यादा प्रेम से भरा समाज बनाया जा सकता है। बिल्कुल। लेख किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सच्चा सुधार तभी होता है जब हम अंधविश्वास को छोड़कर सच्चाई और मानवता को अपनाते हैं। कबीर ने हमें यही सिखाया कि धर्म जोड़ने के लिए होता है, तोड़ने के लिए नहीं। अगर आपका धर्म आपको दूसरे इंसान से नफरत करना सिखा रहा है तो वो धर्म नहीं, धोखा है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, कबीर सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक साहसी विचारक थे,
एक निडर समाज सुधारक थे। उन्होंने अपनी सरल, सीधी और कभी-कभी चुभने वाली भाषा में समाज की उन सच्चाइयों को उजागर किया जिन्हें कोई देखना नहीं चाहता था। और उन्होंने सिर्फ समस्याएं नहीं गिनाई, बल्कि एक रास्ता भी दिखाया। एक ऐसा रास्ता जो बहुत सीधा है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई जटिल कर्मकांड नहीं है। सिर्फ सच्चाई, प्रेम। बस सच्चाई है, प्रेम है, और हर इंसान के अंदर बैठे उसे एक ईश्वर पर भरोसा है। उनकी पूरी विरासत शायद हमें एक ही चीज सिखाती है, सवाल पूछने से मत डरो। हाँ। स्थापित मान्यताओं पर, ताकतवर लोगों पर और सबसे ज्यादा खुद अपने मन के पाखंड पर सवाल उठाने से कभी मत डरो। और यहीं से एक सवाल उठता है जो शायद हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है। बताइए। जैसा कि इस लेख में बार बार जोर दिया गया है, कबीर के लिए इंसान की पहचान उसके कर्म से थी, जन्म से नहीं। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि आज के समाज में जब हम किसी से मिलते हैं या किसी के बारे में अपनी राय बनाते हैं, तो हम असल में किस चीज को ज्यादा वजन देते हैं? उसकी जन्म से मिली पहचान को, यानी उसका सरनेम, उसकी जाति, उसका धर्म, उसका परिवार, या फिर उसके कर्मों को, उसके गुणों को और उसके चरित्र को? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको ईमानदारी से अपने अंदर खोजना होगा।